हर रोज यज्ञ में हर रोज कन्या का विवाह करेंगे निःशुल्क प्रतिदिन। 9 दिन यज्ञ होगा। हाँ, प्रत्येक दिन कन्या का विवाह होगा। 11 कन्या का विवाह हर रोज होगा और अंतिम दिन बृहत रूप से होगा। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के हसनपुर बाजार के भारद्वाज कॉलेज के समीप श्री श्री 1008 श्री राम महायज्ञ की तैयारी को लेकर जो कमेटी के सदस्य हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष जो हैं कौशल झा हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दैनिक अखबार के पत्रकार हैं और सनातन के आवाज़ को बुलंद करने के लिए इन्होंने इस यज्ञ का बीड़ा उठाया है। श्री श्री 1008 श्री राम महायज्ञ की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 को होगी और 19 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसको लेकर ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम होगा। क्या क्या कार्यक्रम है और कैसे इनके मन में ये विचार आया, हम जानेंगे कौशल जी से। कैसे श्री श्री 1008 श्री राम महायज्ञ को लेकर आपके मन में विचार आया? ये हम लोग शुरुआती दौर से ही सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और जहाँ तक संभव हो सके इसको आगे बढ़ाने का काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसी बीच हम लोग आपस में सहमति से विचार विमर्श हुआ कि यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो विचार विमर्श के बाद हसनपुर बाजार के उत्तरी छोर पर एक बाईपास सड़क जाती है, इमली चौक की, हाँ, निरंकारी भवन के जस्ट सामने, उसी परिसर में श्री श्री 1008 श्री राम महायज्ञ सह संत महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ के आयोजन को लेकर के जो तिथि निर्धारित है वो है 19 अप्रैल 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक। इससे पहले जो है ध्वजारोहण का काम होगा, वो होगा 5 नवंबर 2025। ये इसका प्रोग्राम है। अब ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू नेता के नाम से प्रसिद्ध भी हैं, गिरिराज सिंह जी हैं। उसके बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बहुत बड़े संत हैं राजू दास जी, वो भी यहाँ आ रहे हैं। हमारे स्थानीय सांसद हैं राजेश वर्मा जी, और खगड़िया चुकती के रहने वाले हैं पूर्व विधायक हैं रणवीर यादव जी, और भी गणमान्य लोग जो हैं सभी मिल करके ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद जो महायज्ञ है, महायज्ञ में हम लोग जो यज्ञ कमेटी है इसके माध्यम से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को हम लोग यहाँ बुला रहे हैं कथा वाचन के लिए। इसके बाद गौरी गौरांगी जी हैं, ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। मैथिली ठाकुर जी का भी प्रोग्राम हम लोग सेटअप कर लिए हैं। यही सब प्रोग्राम है। इसके बाद मेला का आयोजन होगा। मेला आयोजन के बाद हम लोग हर रोज यज्ञ में हर रोज कन्या का विवाह करेंगे निःशुल्क प्रतिदिन। 9 दिन यज्ञ होगा। हाँ, प्रत्येक दिन कन्या का विवाह होगा। 11 कन्या का विवाह हर रोज होगा और अंतिम दिन बृहत रूप से होगा। इसके लिए कहीं कोई शुल्क लगने वाला नहीं है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी कोई शुल्क नहीं। जो गरीब तबके के आदमी हैं, जो अपने कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं है, वो हमारी यज्ञ कमेटी से संपर्क करेंगे। पहले यज्ञ के पहले दिन से हर रोज 11 कन्या का विवाह होगा, अंतिम दिन बृहत रूप से होगा। इसको लेकर काफी पैसे की भी जरूरत होगी, चंदा इकट्ठा करना होगा, तो उसको लेकर क्या है? चंदा इकट्ठा करने के लिए हम लोग हसनपुर के हर गांव से लेकर पूरे समस्तीपुर के अलावे भी हर एक जिला, यहाँ तक कि नहीं दूसरे राज्य में भी पहुंच रहे हैं। और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो तो सहयोग करेंगे ही, इसके अलावे भी उम्मीद है कि हर आदमी चंदा के माध्यम से सहयोग करेंगे। स्वैच्छिक दान। हाँ, स्वैच्छिक दान, कोई प्रेशर नहीं है। हमारी टीम जब जाएगी, चाहे हसनपुर बाजार हो चाहे गांव में हो, वहाँ बैठेगी, उनको हम लोग अपना प्लान बताएंगे, जो धर्म का काम है इसके बारे में बताएं। उनको जो इच्छा होगा वो दान स्वरूप चंदा के रूप में देंगे लेकर के। निश्चित तौर पर हसनपुर बाजार का जो ये यज्ञ होने वाला है हसनपुर में, ये अपने आप में एक अद्भुत होगा। जैसा कि कौशल जी ने बताया, जो कि यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि यज्ञ का जिस दिन से शुरुआत होगा और उसके अंतिम दिन तक 11 कन्याओं का प्रत्येक दिन निःशुल्क शादी किया जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई फी नहीं लिया जाएगा और यज्ञ के अंतिम दिन बृहद पैमाने पर लड़कियों का
गरीब कन्याओं का शादी किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक भव्य आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अयोध्या से काफ़ी संत समाज के लोग भी आएंगे और कई नामचीन लोग यहाँ पे रहेंगे। जबकि यज्ञ में प्रवचन के लिए प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और कथावाचिका गौरांगी गौरी जी का भी कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर भी यज्ञ कमेटी के द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जा रहा है। और इन्होंने बताया कि यज्ञ में जो धन की जरूरत होगी उसको लेकर भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और वो लोग अपना जिला ही नहीं, हर गांव ही नहीं, दूसरे गांव और दूसरे जिले में भी जाकर जो स्वैच्छिक दान देना चाहते हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। लोग स्वेच्छा से अपने जो सनातन का झंडा बुलंद करना चाहते हैं वो लोग स्वेच्छा से दान करेंगे। और इस यज्ञ का आयोजन होगा अगले साल 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2026 तक। इस यज्ञ का भव्य आयोजन होगा और यह यज्ञ अपने आप में एक अद्भुत होगा। यज्ञ को लेकर जो तैयारियां, इसके लेकर चर्चा भी काफी है हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जितने भी कमेटी के सदस्य हैं पूरे हसनपुर प्रखंड वासी से सहयोग लेकर के बेहतर आयोजन करें। यज्ञ आयोजन के बाद एक चर्चा का विषय बन जाए कि हसनपुर में सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। यही मेरा सबसे मेन मकसद है। और महत्वपूर्ण मकसद यह है कि धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि सनातन धर्म का जो है झंडा वो ऊंचा करना इनका लक्ष्य है। और अब देखना ये होगा कि जब इसका ध्वजारोहण होता है, उसमें जब केंद्रीय मंत्री आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसके बाद यज्ञ का धीरे धीरे स्वरूप निखरने लगेगा और उसके बाद यज्ञ की तैयारी और जोरों से होगी। इसी के साथ हम आगे आपको फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे कि यज्ञ को लेकर कहां तक तैयारियां पहुंची हैं और यज्ञ कमेटी का गठन क्या हुआ है, कैसे चंदा को लेकर क्या स्वरूप है, और जो संत लोग हैं उनके लिए क्या योजना बना है, जो कथावाचक है उनके लिए क्या